हमारे शरीर में 5% से ज्यादा यूरिक एसिड नहीं होना चाहिए। राई में या सरसों में 42 से लेकर 47% पाया जाता है। अब इस यूरिक एसिड का नुकसान क्या है? ये यूरिक एसिड जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर में इस यूरिक एसिड की मात्रा को बढ़ा देता है। जैसे बढ़ता है तो यूरिक एसिड का जब जांच कराते हैं तो किसी को 12, किसी को 16, किसी को 15 ऐसे मिलता है। और यूरिक एसिड जब बढ़ता है तो गठियावात, जिसको रूमेटाइड अर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस या गाउट कहते हैं, ये हमारे जोड़ों का तो दर्द होता है यूरिक एसिड के बढ़ने के कारण होता है। ये सरसों के तेल से होता है। गूगल में आप डाल के देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है, बताता है गूगल भाई। इसी प्रकार जब सरसों का तेल ज्यादा मात्रा में और खाते हैं तो ये यूरिक एसिड आरएचडी बनाता है। एक बीमारी होती है आरएचडी, रूमेटिक हार्ट डिजीज, ये हार्ट की बीमारी होती है। ये यूरिक एसिड जब ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर में जाता है तो यूरिक एसिड से आरएचडी बनता है, रूमेटिक हार्ट डिजीज। सरसों के तेल से गॉल ब्लैडर स्टोन, पित्ताशय में पथरी, जिसको हम लोग कोलीलिथियासिस बोलते हैं मेडिकल भाषा में, ये सरसों के तेल के कारण कोलीलिथियासिस होती है, गॉल ब्लैडर स्टोन होती है। सरसों के तेल में चूंकि एसिड पाया जाता है, यूरिक एसिड है। हमारे जो कैंसर के जर्म्स होते हैं, जो कैंसर होता है एसिडिक मीडिया में ग्रो करता है। किस मीडिया में? एसिडिक मीडिया में। जैसे धान का अगर बीज है वो जमीन में पड़ा रहता है, वो तब तक नहीं उगता जब तक वो पानी नहीं पाता, आषाढ़ सावन का समय नहीं आता, बरसात का सीजन नहीं आता, तब तक वो जमीन में पड़ा रहता है। इसी तरह हर शरीर में इस तरह के जर्म्स हैं, वो शरीर के अंदर पड़े हैं सुषुप्तावस्था में। जब समय आएगा, जब उसको एसिडिक मीडिया बनेगा तो ग्रो कर जाएंगे। हमारा शरीर एल्कलाइन होना चाहिए, एसिडिक नहीं होना चाहिए। अगर एल्कलाइन है तो कोई बीमारी नहीं होगी, और एसिडिक है तो बीमारियां होगी। और ये सरसों एसिडिक कर देता है तो कैंसर के जो पैरासाइट, जो कैंसर के जर्म्स हैं, उनको ग्रो करने का मीडिया मिलता है, जिससे वो जल्दी ग्रो करते हैं और कार्सिनोजेनिस होता है। इसलिए सरसों का तेल पहले के लोग नहीं खाते थे। पहले के लोग खाते थे अलसी का तेल। अलसी के तेल को मीठा तेल कहा जाता था, सरसों के तेल को कड़ू का तेल कहते थे। आज लोग राई का तेल खाते भी हैं, राई का तेल लगाते भी हैं, और अलसी बोना बंद कर दिए। सही बात है। इसलिए अलसी का तेल खाने का तेल है, सरसों का तेल। अभी तक खाए तो चला, लेकिन अब नहीं खा। पहले के लोगों को अब खाना कौन सा तेल है, प्रश्न उठता है, कौन सा तेल खाना चाहिए? आप लोगों ने देखा होगा, एक बार ताली बजाइए। पूजा में सबसे ज्यादा किस चीज का यूज होता है? चावल का। अच्छा, चावल को क्या कहते हैं? अच्छा। आ माने नहीं, छत माने नुकसान। मतलब जिसको कोई नुकसान ना हो, जिस चीज से किसी को कोई नुकसान ना हो, उसको अच्छत कहते हैं। इसीलिए पहले के ऋषि मुनियों को पता था कि पूजा में चावल ही उपयुक्त है। गेहूं यूज नहीं होता, धान यूज नहीं हुई, चावल यूज हुआ, राई यूज नहीं हुई, और भी जो अनाज है, मक्का जो और बाजरा यूज नहीं हुआ, सबसे ज्यादा चावल। कहते हैं अगर कोई चीज भूल गई तो कहते हैं अच्छा डाल दो, चावल से उसकी पूर्ति हो जाती है, अच्छा डलवा देते हैं। पहले के लोगों को पता था कि ये चावल जो है अद्भुत चीज है, इसमें औषधि गुण पाया जाता था। पहले जब हमारे घरों में धान होती थी तो हम लोग घर में धान लाते थे, अपने घर में उसको दरते थे, और उसका जब चावल निकलता था भूरे कलर का, जिसको बगरी बोलते थे, यहाँ क्या बोलते थे? बगरी ना, हाँ, तो बगरी बोलते थे। उसका जब चावल बनता था घर में तो लगता था इसमें देसी घी पड़ा। उसका जो टेस्ट होता था मतलब अद्भुत होता था।
उसको लोग घर में फुला के भी खाते थे, चावल के रूप में खाते थे। वास्तव में जो भूरा कलर था वही चावल की औषधि थी, वही हार्ट अटैक को रोकती थी, वही बीपी को रोकती थी, 18 तरह की बीमारियां नहीं होने देती थी। बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, कैंसर, हार्ट अटैक, पेट की बीमारी, गैस की बीमारी, आंख की बीमारी, बाल की बीमारी, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, ये सारी बीमारियों को यह चावल, भूरे कलर का चावल रोकता था। आज हमारे घर में धान आती है, उस धान को हम लोग कहाँ ले जाते हैं? मिल वाले के यहाँ, और मिल वाले से बोलते हैं कि भाई साहब इसको बढ़िया सफेद झकाझक चावल चाहिए, कहीं इसमें भूरा कलर दिखना नहीं चाहिए, ऐसे बोलते हैं। अगर भूरा कलर दिख गया तो उस मेल वाले के यहाँ फिर प्रचार करेंगे कि उसके यहाँ नहीं दरवाने जाना, वो ठीक नहीं करता। जो असली तत्व था वो कना के साथ चला गया, अब वो कना के साथ चला गया। अब उस कना के साथ जो चला गया वो ट्रक में लोड होता है, मिल वाले ट्रक में लोड कराते हैं, बेचते हैं उस कने को, और वो कना जाता है चंडीगढ़, हरियाणा। चंडीगढ़ के पास एक जगह है धुरी, धुरी में फैक्ट्री लगी हुई है। उस कना को तेल पेर के कना से तेल निकालते हैं, कने का तेल, जिसको कहते हैं राइस ब्राउन ऑयल। यही राइस ब्राउन ऑयल, चावल के छिलके से निकला हुआ तेल सबसे उत्तम तेल होता है, क्योंकि इस तेल में ओरिजिनल पाया जाता है। इस तेल में ओरिजिनल पाया जाता है जो 18 तरह की बीमारियों को ठीक करता है, होने नहीं देता। तो या तो पुराना चावल खाइए या तो इस तेल को खाइए। अब ये काम कैसे करता है? इस तेल को जब